नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। लोकसभा चुनावों में जी हां, नतीजे जिस तरीके से आए वो बहुमत के नहीं आए। हर पार्टी को चौंका दिया इन नतीजों ने। न सिर्फ पार्टियों को बल्कि देश को भी चौंका दिया। नतीजे आने के बाद एनडीए ने सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी है। केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार की शपथ की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कहा यह जा रहा है कि 7 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और 8 जून को शपथ लेंगे। एनडीए की बैठक में शामिल सभी दलों ने पीएम मोदी को अपना नेता चुन लिया है। इधर इंडिया गठबंधन ने भी दिल्ली में अपनी रणनीति को लेकर मंथन किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ते रहेंगे, उचित समय पर उचित फैसला लेंगे। ये जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ है, इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस हुआ है, इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिजर्वेशन पर बीजेपी ने आक्रमण किया, गरीबी, देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। रिजल्ट है, जनता की रिजल्ट है और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। हम पहले से यही कह रहे थे कि ये लड़ाई हमारी मोदी वर्सेस जनता है। नतीजे भले ही पीएम मोदी के मन के मुताबिक नहीं आए, बीजेपी अपने बूते 272 का आंकड़ा नहीं छू पाई, लेकिन एनडीए ने सरकार बनाने की तैयारियां शुरू कर दी। तो इंडिया गठबंधन ने भी अपनी रणनीतियों पर मंथन तेज कर दिया है। राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर एनडीए की बैठक हुई, जिसमें क्षेत्रीय क्षत्रपों के सिटिंग ऑर्डर से ही साफ हो गया कि एनडीए की नई सरकार में सबसे बड़े किरदार जिसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ही होंगे। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन के दिग्गजों ने भी देर तक मंथन किया। हालांकि एनडीए के बैठक के बाद भी बीजेपी ने तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन प्रस्ताव के मजमून से पता चला कि बैठक में सभी घटक दलों ने सर्वसम्मति से पीएम मोदी को अपना नेता चुन लिया है। प्रस्ताव में कहा गया कि हम सभी को गर्व है कि 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एकजुटता से लड़ा और जीता। हम सभी एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुनते हैं। मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार भारत के गरीब, महिला, युवा, किसान और शोषित, वंचित व पीड़ित नागरिकों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की विरासत को संरक्षित कर देश के सर्वांगीण विकास हेतु एनडीए सरकार भारत के जन जन के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कार्य करती रहेगी। When we contest elections, if you are not a part of NDA, 3 parties combined we collected. Why you got that doubt? I don't know. दल के नेता मौजूद थे और सभी घटक दलों के नेता ने एक स्वर से कहा कि हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। इधर इंडिया की बैठक में खड़गे ने एक बार फिर ये दोहराया कि लोकसभा चुनाव के नतीजे पीएम मोदी की न सिर्फ सियासी हार है बल्कि नैतिक हार भी है। खड़गे ने अपने संबोधन में कहा कि 18वीं लोकसभा चुनाव का जनमत सीधे तौर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। चुनाव उनके नाम और चेहरे पर लड़ा गया था और जनता ने भाजपा को बहुमत न देकर उनके नेतृत्व के प्रति साफ संदेश दिया है। व्यक्तिगत रूप से मोदी जी के लिए ये न सिर्फ राजनीतिक शिकस्त है बल्कि नैतिक हार भी है, परंतु हम सब उनकी आदतों से वाकिफ हैं। वो इस जनमत को नकारने की हर संभव कोशिश करेंगे। आज के पॉलिटिकल सिचुएशन पे और आज की जो परिस्थिति है उस पर बहुत से सजेशन आए, चर्चा हो गई। इससे पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पीएम मोदी के उस दावे को भी गलत बताया जिसमें उन्होंने कहा था कि 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार तीसरी बार वापस आई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में रमेश ने लिखा, निवर्तमान प्रधानमंत्री अब कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन चुके हैं और देश ने इनके खिलाफ प्रचंड जनादेश दिया है, लेकिन ये डेमोक्रेसी को डेमोकुर्सी बनाना चाहते हैं।
कार्यवाहक प्रधानमंत्री अपना सिकुड़ा हुआ सीना ठोक कर बोल रहे हैं कि 1962 के बाद से कोई सरकार लगातार 3 बार नहीं चुनी गई। जिस इतिहास को मास्टर स्टॉटियन भी दोबारा नहीं लिख सके वो ये है कि नेहरू 1952 में 364, 1957 में 371 और 1962 में 361 सीटों के साथ प्रधानमंत्री चुने गए थे। नरेंद्र मोदी को 2024 में 240 सीटें मिली हैं। ये उनके खिलाफ एक प्रचंड जनादेश है, लेकिन वो इसका सम्मान नहीं करना चाहते। जयराम रमेश ने पीएम मोदी के जिस बयान पर इतना लंबा चौड़ा जवाब दिया, वो बयान भी सुन लीजिए। इस जनादेश के कई पहलू हैं। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। एक और पोस्ट में जयराम रमेश ने यह भी बताया कि नवंबर 1989 में कांग्रेस को 197 सीटें मिली थी और देश में वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी, लेकिन राजीव गांधी ने सरकार बनाने का दावा नहीं किया क्योंकि उन्हें ये उचित नहीं लगा, नैतिक रूप से सही नहीं लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।